नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। आज हम आपके राशि की जानकारी के बारे में बताएंगे, जो कि कुंडली की आकलन करने के बाद आपके राशि की जानकारी हम बताते हैं। यह जो खास वीडियो रहने वाले हैं, खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, यह जो कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाले हैं कि उनके जीवन काल में किस प्रकार की समय व्यतीत होंगे। हालांकि इन समय में भोलेनाथ की कृपा से अच्छे काम आपका बनेंगे, लेकिन कुछ उपायों के प्रति आप भी ध्यान दें। यह समय सोच विचार करके काम करने में आपका उत्तम समय माना गया है। इस प्रकार से आपकी जो कि सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले बस आप वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभू अवश्य लिखें। आपके राशि के आकलन करने के बाद इन दिन में ग्रह गोचर के अनुसार कुछ शांति प्रतीक आपके जीवन काल में रहने वाले हैं। यदि आप आए दिन में आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगा करके उसे लाल वस्त्र में आप बांध करके उसकी पूजा करें। यकीन मानिए, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बदलाव देखने का उपयोग मिलेंगे। वहीं आपको बताते हैं, फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए, जो कि आपको इस बातों को साक्षात याद रखना चाहिए कि हमें यह समय में कोई असत्य काम अपने हाथों से नहीं करना है। तो यह बातों को अपने अंदर ठान लीजिए कि यह काम हमारे जीवन काल में काफी लाभ दिला सकते हैं। तो आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, यह उपाय को करें। साथ ही साथ मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर सुरक्षित जगह पर आप रख दें इस नारियल को। इसके प्रभाव से धन की समस्याएं दूर होने लगेगी और जीवन में काफी बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। वहीं जो कि कार्तिक मास में आप इन बात को याद रखें कि आप इन बातों को याद रख करके आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, कोई ऐसे हैं कि कोई ऐसे बिजनेस व्यापार को लेकर के फंसे हैं, कोई ऐसे हैं कि अपने पुत्र की अपने रोजगार को लेकर के, अपने पुत्र की पढ़ाई को लेकर के, घर परिवार को लेकर के काफी समस्याओं का उलझन झेलना पड़ रहा है उसको। तो यह जो कि माह तन और मन दोनों से संयम रखने का जो कि महीने हैं, इसलिए आप इस माह में अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएं। आप किसी की निंदा ना करें, अशब्द भाषा ना निकालें, मन पर नियंत्रण रखें, कम बोलें। कार्तिक मास में दलहन यानी कि दालों का सेवन निषेध माना गया है। यानी कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी आप विशेष महत्व है। यह आपके राशि के लिए खास करके उपाय हम बताते हैं कि यदि आप दिए गए उपायों के प्रति चल लेंगे और दिए गए उपायों के अनुसार आप काम करेंगे तो जीवन में आपको यह कहते हैं कि 100% के साथ बदलाव आएंगे। यह समय में आपके राशि के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि असत्य कार्य में फंसे हैं, घंटों या 2 घंटों तक गप करते रहते हैं, किसी भी काम को अपने जो कि जोर नहीं डालते हैं उसे मजाक में बना लेते हैं। वही काम उनके हाथों से निकलने का भी प्रयास रहता है। और जो यह समय में आप अपने हाथों से काम सक्षम होकर के करेंगे और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे तो वह काम आपका सफलतापूर्वक बनेगा। उस काम में आपको ज्यादातर देरी देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए आपके घर में यह संकेत काफी जो कि लाभ दिलाने का संकेत आपको हम बताते हैं।
आपके राशि के जातक व्यक्ति यानी कि लड़के भावुक हृदय, वह जो कि मित्रों नीली आंखें वाली, अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। खास करके आपके राशि के जातक व्यक्ति में ऐसा गुण पाया गया है और वह अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी भी परिश्रम करते हैं। या आपको इन समय में उन कर्म का भी फल मिलने का बिल्कुल समय बन रहे हैं। इन समय में आपको यह बताते कि आप बहुत ही संकोच पूर्वक ही किसी से अपनी बात का जो कि शेयर कर पाते हैं, कह पाते हैं। एक कोमल व भावुक स्वाभाविक के व्यक्ति आप हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं छल कपट का प्रयास हुआ है। आप पत्नी के रूप से गृहिणी को भी पसंद करते हैं। आप व्यवसायिक जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास धनराशि की कमी होने से सब चीजें आपको बेकार सी लगी रहती है। मन में चिंताएं भटकती रहती है कि हम किस प्रकार का काम करें जिससे कि हमारे जीवन में बदलाव आ सके। और जब आप बदलाव लाने की कोशिश में करते हैं, कोशिश में लगते हैं, तो वह काम आपका सफलता की कहानी बनाने का काम करती है। खास करके आपके राशि के लिए यह गुण पाया गया है। तो आप उसे कैसे सुधारेंगे, उसे आप कैसे बदलाव करेंगे, किस उपायों के प्रति आप काम करेंगे जिससे कि आपके घर परिवार में सुख शांति का जो कि कृपा बनाई रहे, उन सभी बातों को अब हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, आपको इस बातों को अवश्य ही याद रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे उपाय करने चाहिए। उससे पहले आप जीवन की कुछ मूल मंत्रों के बारे में समझें। तो आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए यह समय में पूर्व दिशा की ओर गोतक है, इसका जो कि चिन्ह शेर का है। आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, स्वामी सूर्य हैं और इस राशि का तत्व अग्नि है। इसके अंतर्गत मित्रों आपको ये बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र के चारों चरण में आपको यानी कि कार्तिक मास के चारों चरण में आपको खुशखबरी देखें। और यह समय में केतु मंगल जातक के दिमागी रूप से जो कि आवेश पैदा कर सकते हैं। यह समय में आपको ध्यान यानी कि भटकाने के कार्य में शत्रु लग सकते हैं। तो आप जो कि केतु शुक्र जो कि जातक में से सजावट और सुंदरता के प्रति आकर्षक जो कि होते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, तो यह समय में आपको आकर्षक का रूप आपको शत्रु दे सकते हैं। वह जो कि बदल करके आप पर पलट करके वार भी कर सकते हैं। और आज के समय में आपको यह बता दें कि जीवन की आप लक्ष्यों पर ध्यान दें। आप लक्ष्यों के यानी कि आगे आए, लक्ष्यों से भटक करके कोई ऐसा असत्य काम ना करें जिससे कि परिवार में काफी बोझ का सामना बन सके। और यह समय में मित्रों आपके जीवन की हर एक चिन्ह पर खुशखबरी होंगी। बस बाबा भोलेनाथ का यदि आशीर्वाद पड़ जाते हैं तो जीवन की नैया पार होने में आपका जरा सा भी समय ना लगेंगे। यानी कि यह समय में आपको इस उपायों को कर लेने से, इस उपायों के प्रति काम करने से जीवन की सबसे बड़ी सपने सच होंगे आपके। यदि आप बुरे सपन दिखाई देते हैं तो आप मनुष्य की गौ माता का आप नाम लें, बुरे सपने दिखने बंद हो जाएंगे। यदि आपको बुरे सपने दिखते हैं रात्रि में, और वह सपने कैसे हैं, यदि आपको कहीं खाई से गिरने की यदि आपको सपने में आए तो समझ जाइए धन की हानि हो सकती है। तो और भी संकेत हैं कि आप समझ जाइए बहते हुए जल में आप बह रहे हैं तो समझ जाइए धन की हानि हो सकती है, धन का लाभ नहीं हो सकता है। तो यह समय में आपको बताते हैं कि जीवन की खुशखबरी को लेकर के आप काम करें जिससे कि घर परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। और वहीं आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए दोस्तों
यदि आपके इस प्रकार के सपने आते हैं, यदि सपने में पीतल के घड़े में दूध रखे हुए हैं, यानी कि दूध से भरे हुए, समझ जाइए कि धन की लाभ हो सकती है। और वहीं दूसरी नंबर की संकेत है, यदि आप किसी को ऐसे यानी कि दान दे रहे हैं तो समझ जाइए धन की और भी लाभ हो सकते हैं यह समय में। और अपनी राशि की संकट दूर करने के लिए कुछ उपायों के प्रति भी आप काम करें। यह आपको यह बताते हैं कि दोस्तों यह समय में यदि आप गौ माता को हरी चारा का सेवन करवाते हैं तो समझ आइए ग्रह की परिस्थितियां मजबूत बनी हुई है। वहीं आपको जो कि अतः गाय के दूध की घी से व्यक्ति यानी कि दीर्घायु से होता है। हस्त रेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का भी यानी कि घी काम में लें। उसके बाद गाय की पूजा करें, गुड़ तथा चने की दाल रख करके गाय का यानी कि माता मान करके उनको आप सेवन करवाएं तो आपके ग्रह की दोष कटने में जरा सा भी समय नहीं लेंगे। वो संकट दूर मीलों मीलों तक ही दूरी बना करके रहेंगे। वहीं मित्रों इस दिन में आपको यह बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके राशि के कुछ व्यक्ति के जीवन काल में इतनी संकट है, यह उपाय कर लेंगे तो जीवन की संकट से मुक्ति मिलेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अच्छे पात्र तांबे एवं चांदी का लें, हो सके तो कांसे के माने जाते हैं। तो यह समय में आपको बताते हैं कि आप भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव रूठ जाती है। और जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र जो कि तांबे का ही माना गया है। लेकिन मित्रों आपको भूल कर भी आपको तांबे का पात्र जो कि आप शिव जी की दूध न चढ़ाएं, यानी कि आपको यह बताते हैं कि तांबे के पात्र में आप शिव जी को दूध उनमें भर करके ना चढ़ाएं, अभिषेक ना करें। हो सके तो मित्रों कांसे में उसी दूध को आप रख लें, उसके बाद अभिषेक करें बाबा भोलेनाथ का, शिव शंभू के। ऐसे में अति उत्तम जो कि संकेत माने गए हैं। वहीं आपके जीवन काल में ऐसी खुशखबरी लाएंगे, तीनों लोक की आपको वह रचयिता है। आपके भाग्य की हर एक रेखा आपको बदलने में वह जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। तो बस उपायों के आप अवश्य ध्यान में रख कर के पालन करें। वहीं आपको बताते हैं कि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि जिन स्थानों पर यानी कि बिल्व वृक्ष हैं वहां स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र हैं। आपको यह बताते हैं कि ऐसी जगह जाने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी कि गंध फूल धतूरे से जो भी बिल्व वृक्ष यानी कि जड़ की पूजा करता है उसे संतान एवं जो कि सभी सुख मिल जाते हैं। आपको यह बताते हैं कि मित्रों यह समय में आपको जो कि मित्रों आपको बेहतर से बेहतर कार्यों को करना है और जो कि इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। वहीं मित्रों बिल्व वृक्ष के बिल्व पत्रों को यानी कि पूजा करने में सभी पापों से मुक्ति मिलते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो आपको इस समय में ऐसा उपाय को लेकर के अवश्य ध्यान में रख करके पालन करना चाहिए। जहां आपको बिल्व वृक्ष दिखे वहां आपको जल चढ़ाना चाहिए कल के दिनों से लेकर के। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की खास करके आपके राशि की सभी जातकों पर वह दृश्य दिखाएंगे और आपके जीवन में काफी सफलताएं, काफी गुण आपको दिखाने का काम है। बस उस उपायों को लेकर के आपके जीवन में बदलाव लाने का संकेत मिलेंगे। अगर आप बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो इन दिन में भगवान भोलेनाथ को दूध से शक्कर मिला करके चढ़ाएं। ऐसा करने से मित्रों उस बच्चे का दिमाग तेज होगा, वो पढ़ाई में भी मन लगेगा। और यह समय में यदि आपके घर में धन की क्लेश बढ़ती रहती है, धन की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, आप ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं दोस्तों कि आप एक तरफ से पैसे कमाते हैं वहीं दूसरी तरफ जाने का भी स्रोत बनने लगते हैं।
तो आपको हम यह बताते हैं कि आप किन गलतियों का शिकार हुए हैं। आपके घर में एक तरफ से पैसे आने का रास्ता बनते हैं तो कई रास्ते जाने का भी बनने लग जाते हैं। तो यूं कहें तो इसमें आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनी हुई है। उसे ठीक करने के लिए यदि आप उसे ठीक कर लेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर के कई खुशखबरी आपको देंगे। तो यह समय में माता लक्ष्मी का कुछ संकेत हैं दोस्तों। उन संकेतों को आप अवश्य ही सुधारें, जो कि आप अपने घर में शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं बनाए नहीं रखते हैं। जूठन को एक तरफ से दूसरे तरफ करते रहते हैं। वहीं जो कि आप घर में आए हुए जो कि छोटे छोटे जीव, जैसे कोई भी जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो उन्हें आप अपने हाथों से वध कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। तो यही नहीं, आपके जीवन काल में संकट आ रहे हैं तो इसे आप सुधार करें। और इन समय में मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी है। बस कोई भी आपके घर के सामने आए, कोई भी ऐसे व्यक्ति आपके घर के सामने आए तो समझ जाइए कि बाबा भोलेनाथ का स्वयं साक्षात आभार हुए हैं आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए। तो आपको यदि आपके द्वार कोई भी अन्य की बूढ़ी माता, बूढ़े बाबा आ जाए, उन्हें अपने हाथों से कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। ऐसे अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं जो कि अगली संकेत आपको बताते हैं कि आप भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने लौंग का एक जोड़ा, जो कि आप एक जोड़ा जो कि लौंग एवं आपको थोड़ा सा जो कि कपूर रख दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम आप 21 बार जाप करें। जाप करने के बाद अपनी हथेलियों पर लौंग और कपूर दोनों को लेकर के मुट्ठी बंद कर लें और अपनी सारी समस्याएं ईश्वर के समक्ष बोल दें। यकीन मानिए वह काम आपका 24 घंटे के अंदर सफल हो जाएंगे। उसके बाद मित्रों, जो कि लौंग और कपूर को शिवलिंग पर स्पर्श करा यानी कि देना चाहिए, इन्हें आपको जला देना चाहिए। ऐसा करने से, कपूर जलाने से आपके जीवन में कई अत्यंत जो कि घटनाएं थी वह टल जाएंगे और खुशखबरी का समय नजदीक आएंगे। कई परेशानियां दूरी बना करके रहेंगे और जीवन की हर एक बातों पर आपको जो कि महक उठेंगे। वो शत्रु आपके पीछे से भी हट जाएंगे और जीवन की सारी परेशानियां से मुक्ति मिलेंगी। यही समय में मित्रों आपको एक के बाद एक जो कि यदि बीमारी लगती है, यदि आपके घर में डॉक्टरों के घर के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं, तो आप जो कि सूरज डूबने के लिए बाद में शिव मंदिर में जाकर के आप शिवलिंग पर इस दिन में दूध में तिल मिलाकर के बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। यदि आपको तनाव से आप मुक्ति नहीं पाते हैं, आप डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, यानी कि यह समय में जब सूरज डूबे तो आपको कम से कम 11 बार उठक एवं बैठक लगाना चाहिए, वो कि पूर्व दिशा में हो करके। ऐसा करने से तनाव मुक्ति मिलेंगे। और तनाव मुक्ति मिलने का सबसे बड़ी यह जो कि उपाय है, आप शाम और सुबह में मेडिटेशन का आप सक्षम उपाय करें। ऐसा करने से आपकी राशि के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं तनाव से मुक्ति चाहते हैं, उनको अवश्य ही मिलेंगे। तो यह बातों को आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपके घर में डॉक्टरों का घर का चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं, तो आप इन समय में यानी कि बाबा भोलेनाथ का जो कि दूध से अभिषेक करें, उसमें तिल मिला करके। ऐसा करने से सारी समस्याएं से आपको मुक्ति मिलेंगे और जीवन की हर एक प्राजित काम आपका जो कि सफल बनेंगे। इस दिन से लेकर के मन चाहा खुशखबरी मिलेंगी। और इस दिन में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। और तांडव स्रोत का पाठ करने से धन संबंधित सभी तरह की समस्याएं भी आपकी राशि के लिए दूरी बना करके रहेंगे। इस दिन में कच्चे दूध में आप थोड़ी सी काली मिर्च पीस करके डाल लीजिए और उसे
थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से बाबा भोलेनाथ का सक्षम आशीर्वाद आपकी राशि पर पड़ेंगे और जीवन की हर एक संकट से आपको मुक्ति मिलेंगे। और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं, उन उपायों के प्रति भी आप ध्यान से सुनें। यदि बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं आपके घर में, आप ना चाह कर की भी वह समस्याएं आपके साथ हो जाते हैं, तो आप इस बातों को यहीं से याद रखना शुरू कर दें। 400 ग्राम चावल को दूध से धो करके बहती नदी में प्रभावित कर दें। यह उपाय जो कि लगातार 7 सोमवार को करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूरी बना करके रहेंगी। और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मित्रों, नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या फिर आसमानी रंग के वस्त्रों को आप धारण कर लें, यानी कि धारण करके पूजा पाठ करें। ऐसा करने से इस दिन में सफेद तिल और 11 बेलपत्र मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से खास करके आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए यह गुण पाया गया है कि यह उपाय कर लेने से महाबली बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं और साक्षात भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, जिससे कि कई परेशानियां दूरी बना करके रहेंगी और जीवन की हर एक खुशखबरी आपको मिलेंगी। इन उपायों से प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में यह उपाय थे। आप इन उपायों को अवश्य ही पालन करें, जीवन की सबसे बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगी। वहीं हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बजरंग बली यानी कि आपके राशि पर सक्षम आभार हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनका भी आप जो कि घर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूरी बना करके रहेंगे और जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी समस्याएं आपके साथ चल रही थी, वो सारी समस्याएं दूरी बना करके रहेंगी। और इसमें स्वास्थ्य को भी लाभ आपको देखने को मिल रहे हैं। जो आपका पुराना दर्द था, जो आपका पुराना समस्याएं थी, वह थोड़ी सी दूरी बना करके रहेंगे और घंटे या 2 घंटे पुराने दर्द को लेकर के आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आप इस उपायों को अवश्य ध्यान से सुने कि आप इन समय में जो कि अपनी उपाय सुधारने के लिए अच्छे खान पान करें एवं जो कि एक्सरसाइज, आयुर्वेद, इन सब चीजों का सहारा लेंगे तो स्वास्थ्य में आपको जल्द ही बदलाव देखने को मिलेंगे। तो खास करके मित्रों, आप इन उपायों को कर लेंगे तो स्वास्थ्य में आपको काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। और वहीं जीवन में तरक्की के कुछ खास उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं, खास करके आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए। आप इन दिन में अरवा चावल जिसको बोलते हैं, उन्हें आप दूध और गुड़ मिला करके आपको खाना चाहिए। कम से कम 5 दाने आपको तो अवश्य खाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की होती है। और अपने सबसे बड़े कर्म का फलदाता शनिदेव महाराज का भी आपको सरसों का तिल एवं तिल अर्पित करना चाहिए। जो आपका कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा था, यह समय में आपको कर्मों का सबसे बड़ा फल मिलने वाले हैं। इसके अलावा मित्रों, इस दिन में गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। और साथ ही साथ इस मंत्र को आप अपने घर में उच्चारण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का खास करके आपको 21 बार जाप करना चाहिए एवं तुलसी का 11 बार परिक्रमा लगा करके आप साथ ही जो कि जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की हर एक रास्ते पर आपको तरक्की मिलेंगे और जीवन की काफी खुशखबरी को लेकर के आपको ऊंचाई मिलेंगे। तो आप इस बातों को अवश्य ध्यान में रखें और इस समय में अच्छे संगत का असर आपके जीवन काल में पड़ेंगे। जो आपका पुराना कार्य था फोन कॉल के द्वारा ही संपन्न हो जाएंगे। बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान दें, वह काम आपका सफलता बनेंगे। और जो काम में आप ध्यान न देंगे, वह काम आपका बिगड़ जाएगा। इस समय में सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो काम विफल हो सकते हैं।
और यह समय में अपने हाथों से ऐसे भंडारे में जाकर के दान करना चाहिए जितने अपनी सक्षम कार्य को देखते हुए। ऐसा करने से आपके राशि की सारी समस्याएं मिट जाती हैं और यह समय में किसी भी शत्रु का विश्वास नहीं करें। हो सकता है पुराने दुश्मन आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह समय में सतर्कता दिखाते हुए अपने काम करें और अपने काम से काम मतलब रखें। ऐसे नहीं कि घंटों या 2 घंटों तक हम गप कर रहे हैं। अपनी काम को देखते हुए जिससे भी आप गप करेंगे अधिकतम समय 5 मिनट का होना चाहिए। उससे वहां बाय बोल करके आपको अपनी कामों पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में आपके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे और जीवन की काफी खुशखबरी आपको मिलेंगी। तो यह समय में ऐसा उपाय बन रही हैं, आप अवश्य ही पालन करना। मिलते अब हम किसी नई वीडियो के साथ मित्रों। आपका दिन शुभ हो। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु।